हुकूमत ने इस बात का सूली फैसला कर लिया है कि पटवारी सिस्टम को हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। इसी सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक ये जो इंतकाल होता था प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसको जाके पटवार खाने में दर्ज करवाना पड़ता था पार्टीज को। कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, या किसी को विरासती तौर पर प्रॉपर्टी मिली है, या कोई किसी को हिबा कर रहा है, गिरवी रखवा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेके जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी तो उसके बाद एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता था जिसके मुताबिक पटवारी को जो है वो चीज़ें जो है वो इंतकाल की करनी पड़ती थी, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आ रही थी। तो हुकूमत ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा असूली और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया। अगर किसी को नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ सकता है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आपको जो है वो सारी जजमेंट्स और सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है वो क्या चीज़ है, वो किस बारे में है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 4 तरीकेकार होते थे जिसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता था। या वो सेल होती थी, या वो गिफ्ट होती थी, एक्सचेंज होती थी, या इसके अलावा जो है वो राशि तौर पे भी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी। तो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए जो है वो तमाम तहसीलदारों को और पटवारियों को इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि अब आपने किसी भी किस्म का कोई जुबानी हिबा, जुबानी इंतकाल जो है वो आपने नहीं करना। यानी कि गिफ्ट भी वो जुबानी तौर पे नहीं कर सकते। यानी जो हिबा होता था, लोग कहते थे यार वो बंदा फलां शख्स जो है वो मरने से पहले मुझे इतनी प्रॉपर्टी वो हिबा कर गया, तो पटवारी उसके 2 बयान अल्फी लेके साथ गवाहों के साथ शनाख्ती कार्ड लेके वो उसको जो है वो मालिक बना देता था उस प्रॉपर्टी का। तो इसमें उन्होंने सख्ती से जो है वो इसको मना कर दिया है कि अब आप जो है वो जब तक एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसके बगैर आप इसका जो है वो इंतकाल नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद द सेल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो रजिस्ट्री करवाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता था कि रजिस्ट्री उसकी नहीं पास होती थी, लोग जाते थे कहते थे जी ये मैंने उस फलां शख्स से खरीद ली है, तो वो उसकी ज़ुबानी स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो है वो उसको बैग ही जो है वो ट्रांसफ़र दे देता था, और वो बंदा जो है वो मालिक बन जाता था। फिर इसी तरह एक्सचेंज था, मॉर्टगेज था, वो उसमें ये चीज़ें जो रजिस्टर्ड हो जाती थी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये ज़ुबानी तौर पर जो है वो इसको चलाई जा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने जो इस चीज़ में अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने कहा जी ये जो सेल हो जाए, गिफ्ट हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने इसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बगैर नहीं करना। यानी अगर आपने गिफ्ट को जो है वो गिफ्ट की बेस के ऊपर अगर आपने मालिक बनना है तो सबसे पहले आपको हिबानामा जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही अगर आपने जो है वो सेल डीड की बेस पे मालिक बनना है या एक्सचेंज की बेस के ऊपर मालिक बनना है, तो दोनों सूरतों में आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होगा, और आपको यानी अपनी रजिस्ट्री जो है वो पास करवानी पड़ेगी। वो हिबानामा की है, वो सेल डीड की है, या वो इसके अलावा जो है वो एक्सचेंज की है। तो इस सारी चीज़ों पे जो है आपको इस प्रोसीजर में मुकम्मल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि एक टाइप ऐसी है ट्रांसफ़र की जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी ज़ुबानी तौर पे। वो है इसमें विरासती इंतकाल। यानी कि अगर एक शख्स जो है वो फौत हो जाता है, उसके पीछे वारसान मौजूद है, तो वारसों को जो है वो कानूनी तौर पर इस चीज़ का इख्तियार है कि वो जाके अपनी जो ट्रांसफ़र है वो एफआरसी की बेस के ऊपर, सक्सेशन सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर वो करवा लें। इसके सिलसिले में उनको किसी भी हवाले से किसी भी किस्म का जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं चाहिए, ना उनसे जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तलब किया जा सकता है। तो ये जो 4 तरीक़ेकार हैं वो उन्होंने इसको जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो कंपल्सरी कर दिया है कि जब तक ये नहीं होंगे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप नहीं आएंगे, अब आप ज़ुबानी तौर पर ना हिबा करवा सकते हैं, ना आप सेल डीड करवा सकते हैं, ना आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। हाँ, ये जो साथ में इनहेरिटेंस की जो एग्जाम्पशन है वो 2 तरीके से, उसमें एक भी एक चीज़, एक तो ये है कि आप या तो नादरा से जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लें, और अगर वो आपको डिक्लाइन दे देते हैं या आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप नादरा से जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकें सक्सेशन का, क्योंकि वो आपने जो है वो इस तरीके से है कि सारे लोग जो है वारसान है वो एक जगह पे नहीं है और वो सारे नहीं आ सकते सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो अब चूंकि कानून बदल चुका है और उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जो है वो केस कर सकते हैं, और कोर्ट में केस करने की बेस के ऊपर जो है वो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और जैसे ही आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा आपने सिर्फ उसकी मुसद्दका नकल जो है वो जाके पटवारी को देनी है। तो पटवारी कानूनी तौर पे पाबंद होगा कि वो उस डिग्री की बेस के ऊपर, वो उस फैसले की बेस के ऊपर आपको हर सूरत जो है वो विरासती इंतकाल दे। और अगर वो इस चीज़ को जो है वो इनकार करेगा तो डेफिनेटली
कंटेंट ऑफ कोड जो है वो उसको फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो अब चेंज हो गया है और अपडेट भी हो गया है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।